Hello guys, in the last class we were discussing about fixed point. ठीक है, we have a function f of x and alpha belongs to domain of f is said to be a fixed point for a function f if f of alpha is equal to alpha. ठीक है, that is the function value is equal to the input value. ठीक है, तो फिक्स पॉइंट के लोकेट करने के हमने बताए थे कैसे लोकेट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डायरेक्टली. दिस इज़ दी वन अप्रोच. ठीक है, अगर आपको फंक्शन एफ एक्स दे रखा हो तो उस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व करने की कोशिश करो. अगर उसके सॉल्यूशन निकल जाते हैं, जितने उसके सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन उतने ही फिक्स पॉइंट होंगे एफ के. ठीक है, जैसे कि हमने एक्स स्क्वायर के फिक्स पॉइंट निकाले थे. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फिक्स पॉइंट क्या है? एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है, फिर हमने बोला था देयर इज वन विजुअल अप्रोच we can locate fixed point graphically. So first we plot the graph of the function y is equal to fx, then we also plot the line y is equal to x on the same graph. Question: draw the graph on the same coordinate plane with precision. ठीक है, because not every line passing through the origin is y is equal to x. ठीक है, ये मैंने बताया भी था आपको. तो आपको y is equal to f of x का ग्राफ बनाना है. ठीक है, अगर फिजिबल है तो फिर आपको लाइन बनानी है y इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, फिर जितने पॉइंट पे कट करेंगी दोनों पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्शन जो पॉइंट होंगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स रिप्रेजेंट्स द फिक्स पॉइंट. तो फॉर एग्जांपल मान लो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स ये कर्व है आपका. ठीक है, पिंक वाला. y इज इक्वल टू एक्स जो ये लाइन है ब्लू वाली, तो ये इधर कट मार रही है, इधर कट मार रही है और इधर कट मार रही है. तो कितने फिक्स पॉइंट हो गए? 3 फिक्स पॉइंट हो गए. तो देयर हैज 3 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स फॉर विच एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा. और ये कौन से पॉइंट है? ये इंटरसेक्शन पॉइंट है. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होगा अल्फ़ा कोमा एफ ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन में भी है तो ये कोऑर्डिनेट होगा अल्फ़ा कोमा में अल्फ़ा. यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा या एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा आ जाएगा. ठीक है, तो ये होता है. अगर ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स द फंक्शन हैज़ नो फिक्स पॉइंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है आपका f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x. देन ठीक है, ये पॉइंट 0,1, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर x का. ठीक है, एंड y इज इक्वल टू x जो लाइन है वो ऐसे आएगी. ठीक है, कोई y इज इक्वल टू x लाइन को कोई ऐसे भी बना सकता था. कैसे? ऐसे. ठीक है, दिस ऐसे भी बना सकता था. ठीक है, बट ऐसे नहीं बनेगी y इज इक्वल टू एक्स लाइन. ठीक है, नॉट ऑल लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन इज ए दिस लाइन y इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. तो ये हम प्रूव करेंगे कि e की पावर x जो है वो ग्रेटर देन x होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r. ठीक है, ये अभी हम प्रूव करते हैं. चलो ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं, अभी थोड़ी देर बात करते हैं. तो अभी थोड़ी देर बात करते हैं, अभी के लिए स्टॉप लगा देते हैं. मान लो कि ऐसे ही ग्राफ बनेगा. ठीक है, तो दिस फंक्शन हैज़ नो फिक्स पॉइंट. एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स, कंटिन्यूस फंक्शन एंड इट हैज़ नो फिक्स पॉइंट. ठीक है, तो बिकॉज द ग्राफ y is equal to f of x, y is equal to e raised to the power x and y is equal to x does not intersect. ठीक है, तो एंटायरली जो है एक तरफ लाई कर रहा है. ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो मतलब एंटायरली y इज इक्वल टू एक्स लाइन के या तो ऊपर लाई कर रहा है या बिल्कुल बिलो लाई कर रहा है. ठीक है, अगर कंटिन्यूस है तो फिक्स, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और उसके पास फिक्स पॉइंट ही नहीं है तो केस यही हो सकता है कि e की पावर x इज़ ग्रेट एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन x. ठीक है, f फंक्शन है. ठीक है, ये कोई फंक्शन है, इसके पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं और ये कंटिन्यूस है.
ठीक है, इसके पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ऑन आर मान लो, ठीक है, ऑन आर। तो ये केसेस हो सकते हैं, या तो एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, या एफ ऑफ एक्स लेस देन एक्स होगा फॉर एवरी एक्स। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता एक पॉइंट के लिए ये होल्ड कर जाए और एक पॉइंट के लिए ये होल्ड कर जाए इन डोमेन। तो फिर आई वी पी लग के एफ एक्स माइनस एक्स पे आई वी पी लगाओगे तो उसका एक रूट मिल जाएगा, तो फंक्शन मिल तो फिक्स पॉइंट मिल जाएगा एफ का। ठीक है, तो या तो एक्स एक्सिस के बिल्कुल एक तरफ होगा ग्राफ ये बिल्कुल, ठीक है, या तो बिल्कुल ऊपर ही लाई करेगा जैसे कि y इज इक्वल टू ई की पावर x का था, या बिल्कुल ही नीचे लाई करेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है तो हो सकता है कि फंक्शन के राइट भी y इज इक्वल टू एक्स लाइन के ग्राफ जो है वो एफ एक्स का जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर भी लाई, इधर भी लाई करे इधर भी लाई करे, और फंक्शन जो है वो फिक्स पॉइंट ना हो एफ एक्स के पास। ठीक है, तो एफ एक्स, ठीक है, ऐसे बना सकते थे ना हम इस ग्राफ को, ऐसे बना लेते हैं। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है, एफ एक्स का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे बनाया हमने, ये पॉइंट लिया, फिर यहाँ से बनाया, फिर ऐसे बना दिया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट मान लो x इज इक्वल टू ए, ठीक है, इस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन की इस तरफ भी लाई कर रहा है फंक्शन का जो ग्राफ है, दिख रहा है आपको, और इस तरफ भी ऊपर भी है, एंटायरली तो नहीं बोलेंगे पूरी तरह, मतलब ऊपर भी लाई कर रहा है और इधर भी लाई कर रहा है कुछ x के लिए। ठीक है, तो एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है डोमेन में तो और इसके पास फिक्स पॉइंट नहीं है, तो मतलब यही हो रहा होगा, तो एफ एक्स ग्रेटर देन एक्स होगा फॉर ऑल एक्स, या एफ एक्स लेस देन एक्स होगा फॉर ऑल एक्स। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हमने, ठीक है, इसके पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं है इस टाइप के फंक्शन के पास, बिकॉज डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। फंक्शन नीड नॉट टू बी कंटिन्यूस फॉर द फिक्स पॉइंट। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी की बात नहीं करी, तो कंटिन्यूटी हो जाती है तो फिक्स पॉइंट इम्प्लाई कर देते हैं किसी किसी केसेस में। ठीक है, वो ऐसा नहीं है, हर कंटिन्यूस फंक्शन के बाद फिक्स पॉइंट होगा। आपने देख लिया एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आर एंड इट डज नॉट हैव एनी फिक्स पॉइंट। ठीक है, इसका ग्राफ एंटायरली y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अब अप्लाई कर रहा है, तो ई की पावर एक्स ग्रेटर देन एक्स फॉर ऑल एक्स। ठीक है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के पास 3 फिक्स पॉइंट है, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, अलजेब्रिकली इक्वेशन दे रखी हो तो इट इज़ बेस्ट टू सॉल्व एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे, -1, 0 एंड 1। और यू कैन बैक चेक भी कर सकते हो, अगर फंक्शन गिवन है तो बैक चेक भी करना चाहिए। -1 पे एफ ओ -1 ही आएगा, एफ ओ 0 0 ही आएगा, एफ ओ 1 1 ही आएगा। ग्राफिकली कुछ ऐसा बनेगा ये, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ब्लैक रंग का जो है ग्राफ, पिंक रंग का y इज इक्वल टू एक्स है, और ये 3 पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये भी मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम ये प्रूव करेंगे कि ई की पावर एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, उसी की तरह से आप सेम अप्रोच से ये भी प्रूव कर सकते हो कि साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0, और कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0.7 समथिंग, इसको डोटी नंबर भी बोलते हैं, ये सब बताया था मैंने। ठीक है, साइन एक्स ग्राफ ये है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन एस कुछ ऐसे बनती है। ठीक है, तो दिख रहा है आपको 0 ही फिक्स पॉइंट है, खाली दोनों x इज इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं खाली। ठीक है, तो ये सब तो हमारा पुराना था। अब यहाँ से देखो आप, ठीक है, मान लो कि ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट जो होगा वो कैसा दिखेगा आपको, अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा टाइप का। ठीक है, तो ये पॉइंट
0,0 है, मान लो ये 0.1,1 है, ये 0.12,2 है, ठीक है, ऐसे पॉइंट होंगे। अब इस लाइन के आप ये वाला कोई पॉइंट लो, ठीक है, मान लो कि ये वाला पॉइंट ले लिया, 0,5 इस लाइन के ऊपर ही होगा, ये 0,0 इधर है, तो ठीक है, और 1,1 इधर है, तो 1,5 भी कहीं इस साइड ही होगा, पॉइंट 1,11 मान लो, ठीक है, वो पॉइंट इधर ही होगा, 2,3 पॉइंट भी इधर ही होगा, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स के लिए अगर आप ये कंप्यूट करो y माइनस एक्स, ठीक है, तो आप देखोगे इस लाइन की इस तरफ कोई भी पॉइंट है उसके लिए y माइनस एक्स जो होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, y माइनस 0, 3 माइनस 2, 11 माइनस 1 सब पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? इस इधर देखोगे तो -1,-1 भी पॉइंट होगा, ठीक है, इसके ऊपर, तो -1,0 ये इधर ही होगा, ठीक है। तो इसका दोबारा डिफरेंस करके देखो 1 आ जाएगा विच इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो y माइनस एक्स जो है, अगर इस लाइन पे कोई पॉइंट है तो 2 माइनस 2 0 आ रहा है, तो l की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, 1,1 √2, इस लाइन पे होगा, पाई इस लाइन पे होगा, ठीक है, e इस लाइन पे होगा, ठीक है, अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स इस लाइन पे, ठीक है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल दिस पॉइंट्स इस लाइन में ही है, ठीक है। तो y माइनस एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, सेटिस्फाई करेगा, y इज इक्वल टू एक्स होगा तो y माइनस एक्स 0 हो जाएगा, तो l की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस तरफ लाइन पर कोई भी पॉइंट ले रहे हो तो इस एक स्पेशलिटी है इन सारे पॉइंट्स में, क्या खूबी है इनमें कि y माइनस एक्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और इस लाइन के अगर मैं नीचे पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे 2,2 इधर है तो 2,1 पॉइंट नीचे होगा, तो इसमें y माइनस एक्स करो, ठीक है, और भी पॉइंट्स देख लेते हैं, 1,1 इधर है तो 1,0 कहीं इस तरफ होगा, ठीक है, 1,-1 ये और नीचे हो जाएगा इससे, तो सारे पॉइंट्स इधर है, 0,0, 0,-1, 0,-5, ये सारे पॉइंट्स इस तरफ है। इसके लिए y माइनस एक्स कंप्यूट करोगे तो यू विल गेट y माइनस एक्स नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये लाइन पे है नहीं, ये सारे पॉइंट इस लाइन पे है नहीं, तो y माइनस एक्स 0 तो नहीं आएगा, तो नॉन जीरो आएगा, तो सबका साइन जो है एक जैसा रहेगा, और कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, y माइनस एक्स तो नेगेटिव, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 नेगेटिव है, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो 1,0 भी इधर है, ठीक है। इनफैक्ट कोई भी लाइन ले लो आप, ठीक है, जनरल कोई भी लाइन ले लो, l इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, लाइन और कोफिशेंट ऑफ y, जो कोफिशेंट है, कोफिशेंट भी रहने दो, ठीक है, ये लाइन ले ली जनरल, तो यहाँ तो इस लाइन पे कोई पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, b अगर इस पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो l इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये इस लाइन के अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठा लूँ और इस पॉइंट के लिए अगर साइन, ठीक है, इस पॉइंट के लिए वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो ये लाइन पे लाई नहीं कर रहा, तो नॉन ज़ीरो आएगी, तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इस पॉइंट को अगर मैं इस लाइन में रखूँ तो ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये जो क्वांटिटी लाइन पे लाई नहीं कर रही तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इस पर पॉजिटिव आ गई तो सब पे पॉजिटिव आएगी फिर, ठीक है, कहने का ये मतलब है। एक पे पॉजिटिव आ गई तो लाइन के इस तरफ जितनी भी पॉइंट है उसको अल्फ़ा कोमा बीटा, उसको इसमें सब्सटीट्यूट करोगे, एल की जगह एक्स की जगह अल्फ़ा, वाई की जगह बीटा, तो यू विल गेट्स द सेम साइन एज, इसके लिए हम पहले निकाल के देख लिया, फिर सबके लिए वही है, फिर ऐसे ही इधर होगा, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव आ गया मान लो एक के लिए, फिर सारे, तो
इस लाइन के इस तरफ जितने भी पॉइंट है उसके लिए एल की वैल्यू जो नेगेटिव आएगी। ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लिया हमने कि इसके लिए पॉजिटिव आ गया है। ये जो पॉइंट है इसको मैंने इस लाइन में रखा, ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो सारे लाइन की इस तरफ जितने भी पॉइंट है उसको इसमें रखोगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू गिवन होगी। फिर ऑटोमेटिकली फिर इधर नेगेटिव ही आएगी, लाइन किस तरफ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो y = x लाइन तो हमने देख लिया। ठीक है, चलो इसी के बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको पता चल गया, क्योंकि ये पता चल गया है ना, तो आपको ये पता है ना कि जो ये, ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, ये y = x लाइन है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस है a to b में। ठीक है, ये पॉइंट y = fx कर्व है ये, ठीक है, ब्लैक वाला, और ये जो लाइन है y = x है। ठीक है, एक पॉइंट y = x लाइन के इस तरफ है, एक पॉइंट y = x लाइन के इस तरफ है। ठीक है, फंक्शन a से लेके b में कंटिन्यूस है। ये पॉइंट क्या है, a, f(a). ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, b, f(b). फंक्शन कंटिन्यूस है तो इस लाइन को एक ना एक बार तो काटेगा ही काटेगा, y = x लाइन को कम से कम एटलीस्ट एक से ज़्यादा बार भी काट सकता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको जाना है विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। ठीक है, और मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है तो एक ना एक बार तो इस लाइन को काटेगा ही काटेगा। ठीक है, समझे हमारा y = x लाइन है, ये कोई पॉइंट है a, f(a), ये कोई पॉइंट है b, f(b) एंड फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, राइट। तो ये दो पॉइंट है, इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, और फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, ऐसे नहीं बना सकते आप, ऐसे बनाया फिर यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, इसको कट ही नहीं कर रहा y = x लाइन को, तो फिक्स पॉइंट नहीं मिला। लेकिन कंटिन्यूस है तो एटलीस्ट एक ना एक बार ही तो करेगा ही करेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, तो इसमें 3 बार कर गया तो 3 फिक्स पॉइंट मिल गए, तो एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब आपको पता चल गया है। अगर तो एग्जांपल कर सकते हैं हम, मान लो कि f(0) = 5। ठीक है, एंड f(3) = -1। ठीक है, एंड f इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज 0 से लेके 3, देन f हैज़ ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, f(0) 5 है, f(3) -1 है, f कंटिन्यूस है क्लोज 0 से लेके 3 में, तो f के पास फिक्स पॉइंट होगा, ऐसा बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपको बतानी है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट है। तो y = x लाइन देख लेते हैं कैसे बनेगी। दिस लाइन इज y = x, तो l को ले लो y - x। ठीक है, f(0) = 5, तो 0,5 पॉइंट। ठीक है, 0,0 इस लाइन पे लाई करेगा, 0,5 दिख रहा है, इसके ऊपर ही होगा। ठीक है, 0,f(0). ओके, f(3) जो है वो -1 है, 3,3, 1,1 हो गया, 2,2, 3,3 मान लीजिए हो गया, तो 3,-1 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, y - x कंप्यूट करो तो क्या आ रहा है, -1, -3, -4। ठीक है,
और 0,5 के लिए y-x कंप्यूट करो तो 5। ठीक है, तो ये मतलब ये दोनों लाइन इस लाइन के क्या है, एक इधर है तो एक इधर है, अपोजिट साइन आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे सोच सकते हो, नहीं तो ये इधर ही बनेगा y-x अगर पॉजिटिव है तो इस लाइन के जो को ऊपर ही होगा पॉइंट। ठीक है, ये जो लाइन है इसके ऊपर पॉइंट होगा, और y-x अगर नेगेटिव है तो ये y=x जो लाइन है इसके नीचे पॉइंट होगा, कहीं पे भी हो सकता है नीचे। ठीक है, जैसे 3, -, नीचे ही तो है इसके। ठीक है, और फंक्शन कंटिन्यूस है आपका 0 से लेके 3 में। ठीक है, तो फंक्शन हैज़ नो कंटिन्यूस है। तो एटलीस्ट कैसे भी ग्राफ बनाओ तो एक बार, कम से कम एक बार तो काटेगा इस लाइन को, तो एटलीस्ट 1 फिक्स पॉइंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि एक ही फिक्स पॉइंट मिला। ठीक है, ऐसे ऐसे करते ऐसे करके चले गया तो कितने फिक्स पॉइंट मिल गए, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 फिक्स पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो एटलीस्ट एक फिक्स पॉइंट तो होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे करके कैसे भी बन जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने पिछली बार किया था। a इज़ लेस देन b इज़ लेस देन c है, a b c डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है और ये रिलेशन उनका बीच में। ठीक है, एंड साइक्लिक है, मतलब f ऑफ a b है, f ऑफ b जो है वो c है। ठीक है, f ऑफ a b है, f ऑफ b c है, f ऑफ c a है। देन f हैज़ ए फिक्स पॉइंट और f कंटिन्यूस है ऑन R में, मान लो f बिलोंग्स टू CR। तो ये टाइप 1 क्वेश्चन है। ठीक है, और भी टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये लाइन बना दो, y=x, या l को लिख लो y-x। ठीक है, f ऑफ a जो b है, तो a, f ऑफ a जो पॉइंट होगा, ऐसे नहीं बोल सकते किधर होगा, तो a, f ऑफ a ग्राफ के ऊपर तो लाई करेगा ना फंक्शन के, ये पॉइंट x, f(x). ठीक है, f ऑफ a जो b है। ठीक है, और f ऑफ a माइनस a करोगे तो b माइनस a हो जाएगा। ठीक है, और b ग्रेटर देन a तो b माइनस a पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है a, f ऑफ a वो y=x लाइन के ऊपर होगा। y=x लाइन ये इसके ऊपर होगा, कहीं कहीं पे भी वो जीटा बना दो। ठीक है, अब आपको दूसरा पॉइंट है b, f ऑफ b। ठीक है, और f ऑफ b क्या है आपका c है, f ऑफ b c गिवन है आपको। ठीक है, f ऑफ b c है, तो c माइनस में b, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, c ग्रेटर देन b है तो c माइनस b पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है b, f ऑफ b, ये भी y=x लाइन के ऊपर होगा। ऊपर मतलब कि ये y=x लाइन ये रही, इसके ऊपर। ठीक है, इसके नीचे कोई पॉइंट है तो मतलब इधर, ऊपर कोई पॉइंट है मतलब इधर। ठीक है, अब c, f ऑफ c ये देखना है। f ऑफ c आपका क्या गिवन है, a गिवन है। ठीक है, तो f ऑफ c माइनस c क्या हो जाएगा, a माइनस c। a लेस देन c है तो a माइनस c नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब कि c, f ऑफ c जो पॉइंट है वो y=x लाइन के नीचे होगा। ठीक है, नीचे होगा कहीं। और आपको ये पता है ना a लेस देन b लेस देन c है, तो c, c कहीं यहाँ होगा, b, b इधर होगा, तो ये कहीं इधर होगा। ठीक है, c, में f ऑफ c। फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूस है R में। ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाना है ग्राफ। ठीक है, तो कैसे भी बनाओ आप, ऐसा बना दिया मान लो, तो एक फिक्स पॉइंट हो गया। ठीक है, अल्फ़ा विच लाइज बिटवीन b एंड c। ठीक है, तो एक अल्फ़ा मिलेगा आपको बिटवीन b एंड c सच दैट f ऑफ अल्फ़ा = अल्फ़ा। ठीक है, लेकिन फिक्स पॉइंट a और b के बीच में मिले ये नहीं बोल सकते हम। ठीक है,
ए और बी के बीच में मिले, ऐसा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि दीज टू पॉइंट्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है उसके सेम साइड में है, ठीक है। a कोमा एफ ऑफ ए एंड b कोमा एफ ऑफ बी दोनों y इज इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ज़रूरी नहीं कि i इज इक्वल टू एक्स लाइन को काटे ही काटे, ये दो पॉइंट आपको मिलाने हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी मिला सकते हो उसको, ठीक है। देयर आर मैनी वेज टू डू दिस, ऐसे भी मिला सकते हो। तो इन केसेस में तो काटा ही नहीं y इज इक्वल टू एक्स लाइन को, ऐसे मिला दिया तो काट दिया, तो दो फिक्स पॉइंट मिल गए। लेकिन फिक्स पॉइंट मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन b और c के बीच में पक्का मिलेगा, ये पॉइंट है ये पॉइंट है, उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये देखना, अब ये सब हो गए, ये बेसिक क्वेश्चन टाइप 1 के, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन करके देख लो, एफ जो ए बी से ए बी है, इज कंटिन्यूअस, देन एफ हैज़ ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, एफ क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी से क्लोज इंटरवल ए बी है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एफ के पास फिक्स पॉइंट होगा, ये देखना है। तो बना दो y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। एल को ऐसे भी लिख सकते हो y माइनस एक्स, इसके साइन अपोजिट आने चाहिए, तो ये लाइन के अपोजिट, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ठीक है। ऊपर कौन सा होगा, y माइनस एक्स, पॉजिटिव है तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट, नेगेटिव है तो इस लाइन के नीचे पॉइंट, ठीक है। तो एफ ऑफ ए अगर ए हो गया देन डन, ठीक है, मतलब कि ए इज़ ए फिक्स पॉइंट, तो कुछ प्रूव भी नहीं करना, तो हो गया, ए इज़ ए फिक्स पॉइंट फॉर एफ, तो एफ के पास फिक्स पॉइंट हो गया। तो एफ ऑफ ए अगर ए नहीं हुआ, ठीक है, देन तो एफ ऑफ ए होगा क्या, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन ही होगा, तो एफ ऑफ ए माइनस ए पॉजिटिव हो गया, तो ए कोमा एफ ऑफ ए जो पॉइंट है वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर होगा, ठीक है। ऊपर मतलब कि ये ऐसे, ये ए कोमा एफ ऑफ ए, ठीक है। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी हो गया, देन बी इज़ ए फिक्स पॉइंट फॉर एफ, ठीक है। तो एफ ऑफ बी अगर बी नहीं हुआ तो एफ ऑफ बी जो होगा वो लेस देन बी होगा, ठीक है, क्योंकि रेंज सबसेट होती कोडोमेन का, तो एफ ऑफ बी स्ट्रिक्टली लेस देन बी होगा। तो यहाँ से एफ ऑफ बी माइनस बी लेस देन 0 हो गया, तो इसका मतलब b कोमा एफ ऑफ बी जो है, ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस बी लेस देन 0 हो गया, तो b कोमा एफ ऑफ बी जो है वो पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स लाइन के नीचे लाई करेगा कहीं। तो फंक्शन जो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो आपको अल्फ़ा मिल जाएगा बिटवीन ओपन इंटरवल ए बी एटलीस्ट 1 सच डेट एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। इसी का प्रूफ मैंने कराया था लास्ट टाइम, एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स लेके, ठीक है। तो आपको अगर फिक्स पॉइंट देखने हो, ठीक है, तो आप एक तरीका ये है कि आप एफ एक्स माइनस एक्स की रेंज निकालने की कोशिश करो, ठीक है। एफ एक्स माइनस एक्स एक फंक्शन होगा, एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स माइनस एक्स भी फंक्शन होगा, तो इसकी रेंज निकालने की कोशिश करो और ऐसा दिखा दो कि इसकी रेंज में 0 नहीं है, तो मतलब कि एफ एक्स माइनस एक्स 0 नहीं हो सकता, ये फंक्शन की रेंज में 0 नहीं है, तो एफ एक्स एक्स नहीं होगा फिर, ठीक है। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करो, ठीक है। एक तरीका ये है, या एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करो, या डायरेक्टली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस एक्स के जो जीरोज़ होंगे वो एफ के क्या होंगे, फिक्स पॉइंट होंगे, ठीक है। द जीरोज़ ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स माइनस एक्स आर दी फिक्स पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, और एफ एक्स का कोई भी फिक्स पॉइंट होगा वो एफ एक्स माइनस में एक्स का 0 होगा, ठीक है।
एफ का फिक्स पॉइंट है मतलब कि अल्फ़ा, एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इज द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स. If alpha is a root of fx minus में x, then f of alpha minus alpha is equal to 0, then f of alpha is equal to alpha, that is alpha is a fixed point of f. ठीक है, तो the fixed point of a function f are precisely the zeros of the function fx minus में x. ठीक है, तो जितने इसके सॉल्यूशन मिलेंगे ज़ीरोज़ के, ठीक है, उतने फिक्स पॉइंट मिलेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स के. ठीक है, ये समझ में आ गया. तो अभी हम देखेंगे, हमने ये स्टेटमेंट है ट्रू या फॉल्स, जैसे मैंने बता रखा है, अभी हम प्रूव करेंगे इसे. ट्रू या फॉल्स इफ़ एनी कंटिन्यूस फंक्शन, ऐसे लिख दो इसको, ठीक है, एनी कंटिन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर हैज़ ए फिक्स पॉइंट. ठीक है, ये क्वेश्चन है, ट्रू या फॉल्स है. स्टेटमेंट आपको बतानी कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है. एनी कंटिन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर हैज़ ए फिक्स पॉइंट. आर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऐसे भी लिख सकता था. एफ फ्रॉम दिस माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज कंटिन्यूस इन एफ एज ए फिक्स पॉइंट. तो आंसर इसका नो. हमने कराया था, एफ एक्स आप ले लो ई रेज टू द पावर एक्स. ठीक है, देन graph will look like this, and y is equal to x line will look like this. ठीक है, they will never intersect. ठीक है, तो ग्राफ से तो हो गया, लेकिन ग्राफ से हम प्रूफ नहीं बोल सकते. ये तो हमें ग्राफ पता है कि ऐसे ही बनेगा एग्जैक्टली, तब बोल सकते हैं. y इज इक्वल टू एक्स लाइन को कोई ऐसे भी बना सकता था ना, ये मैंने आपको बताया था पहले. तो ये ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आता है तो टाइम प्रूफ थोड़ा ना करोगे बार बार ही. y इज इक्वल टू एक्स लाइन को ऐसे बना देता, किसी को नहीं पता, बस सिर्फ आइडिया पता है खाली, तो एक फिक्स पॉइंट दिख जाता है उसको ये. ठीक है, समझ में आ रहा है. चलो इसको हम प्रूव करते हैं. तो आपको मैंने बताया था कि फिक्स पॉइंट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स आर द ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स माइनस एक्स. मतलब ई की पावर एक्स माइनस एक्स के जो ज़ीरोज़ होंगे वही ई की पावर एक्स के फिक्स पॉइंट होंगे. ठीक है, तो इस फंक्शन को मान लो एच ऑफ एक्स. अब इसका मैक्सिमम रेंज निकालने की कोशिश करो. ठीक है, रेंज निकालने की कोशिश करो, ये बताया था मैंने आपको. तो एक वे हो सकता है कि एफ एक्स माइनस एक्स जो फंक्शन है उसकी रेंज निकाल दी हमने, और रेंज में जीरो ही नहीं बिलोंग करा, तो फंक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता. तो ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो एफ एक्स कभी भी एक्स नहीं हो सकता, तो फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा. तो ये फंक्शन ले लिया आपने, एफ एक्स इजिकल एच एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स माइनस में एक्स, एफ एक्स माइनस में एक्स. एच डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, ई की पावर एक्स माइनस वन. ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, एच डैश ऑफ एक्स इजिकल टू 0, तो इम्प्लाइज ई की पावर एक्स इजिकल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0. तो दिस इज ए क्रिटिकल पॉइंट. अगर x ग्रेटर देन 0 है तो e की पावर x ग्रेटर देन बाई 1 होगा, तो एच डैश ऑफ x का साइन यहाँ पे होगा आपका पॉजिटिव, यहाँ पे होगा नेगेटिव. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ करेगा आपका. ठीक है, उसके बाद इंक्रीज़ करेगा. ठीक है, तो ज़ीरो जो हो गया वो लोकल मिनिमम का पॉइंट हो गया.
और ये ग्लोबल मिनिमा भी होगा x इजिकल टू 0, ठीक है। ये 0 है मान लो, तो डिक्रीज़ कर रहा है फिर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 इज़ द पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा। तो hx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, h ऑफ 0 हो जाएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये 0 है, ये x एक्सिस है, ठीक है। 0 कहीं यहाँ पर है, फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो x लेस देन 0 तो डिक्रीज़ कर रहा है, x ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीज़ कर रहा है। तो मतलब कि 0 कैसा पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है, और ग्लोबल मिनिमा का हो गया फिर पॉइंट, ठीक है। तो एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑफ 0 होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। मिनिमम वैल्यू से बड़ा ही होगा फंक्शन एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑफ 0। तो एच ऑफ 0 निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है। एच ऑफ 0 इज़ 1, यहाँ पे लिख रखो। तो यहाँ से आ गया आपका एच ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ से आपका क्या आ गया, एच ऑफ एक्स क्या था, ई की पावर एक्स माइनस में एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ई की पावर एक्स माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है कि ई की पावर एक्स माइनस में एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ई की पावर एक्स कभी भी एक्स के बराबर नहीं हो सकता फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ई की पावर एक्स, ठीक है। एक इनक्वालिटी तो यहाँ से ये बन गई, ई की पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और इक्वालिटी को होल्ड करेगी एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ई की पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स जो होगा ग्रेटर देन एक्स होगा फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ई की पावर एक्स ग्रेटर देन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते ई की पावर एक्स माइनस में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और 1 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ई की पावर एक्स माइनस में एक्स जो है वो 1 से बड़ा या बराबर है, 1 के बराबर है, 1 या 1 से हमेशा बड़ा ही आ रहा है। तो इसका मतलब ई की पावर एक्स माइनस में एक्स ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा है। कोई नंबर 1 या 1 से बड़ा है तो मतलब वो 0 से भी बड़ा है। तो ई की पावर एक्स माइनस में एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ई की पावर एक्स ग्रेटर देन एक्स है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर था तो ये भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो इनक्वालिटी को पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आपने ये प्रूव कर दिया कि ई की पावर एक्स हमेशा एक्स से बड़ा ही है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब जो हमारी इंट्यूशन थी कि ग्राफ ऐसे ही बनेगा, तो ठीक है। ई की पावर एक्स का ग्राफ जो है वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के हमेशा ऊपर ही है, ई की पावर एक्स ग्रेटर देन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। Similarly, you can prove yourself that f जो है r से r such that f of x is equal to sin x, ठीक है, has only one fixed point x is equal to 0, ठीक है। f of 0 0 आ रहा है and if x is greater than 0 then sin x is less than x, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 तो sin x लेस देन x है एंड x जो अगर लेस देन 0 है देन sin x जो ग्रेटर देन x है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है अपने आप से। तो आपको एच एक्स नया फंक्शन ले लेना है, एफ ऑफ एक्स माइनस में एक्स का जो ज़ीरोज़ होंगे वही एफ एक्स के फिक्स पॉइंट होंगे, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस एक्स के ज़ीरोज़ ये चेक कर लो, ठीक है। तो आप देखोगे कि साइन एक्स माइनस एक्स ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसे एच एक्स मान लो,
ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। एच ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो है, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो एच ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन एच ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि ज़ीरो, तो मतलब कि साइन एक्स जो हो जाएगा वो लेस देन एक्स हो जाएगा। तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो साइन एक्स लेस देन एक्स है, ठीक है। एक्स अगर लेस देन ज़ीरो है तो एच एक्स ग्रेटर देन एच ऑफ ज़ीरो हो जाएगा विच इज़ ज़ीरो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो साइन एक्स लेस देन एक्स है, एक्स लेस देन ज़ीरो तो साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स है, जिसका मतलब x बिलोंग कर रहा है अगर r माइनस जीरो में तो साइन एक्स एक्स के बराबर नहीं है, ठीक है। और x इज इक्वल टू जीरो है तो एच एक्स ज़ीरो हो रहा है, तो ज़ीरो तो है इसका एक रूट, ठीक है। तो एग्जैक्टली वन फिक्स पॉइंट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का विच इज़ ज़ीरो, ठीक है। और पहले हमने ग्राफ से भी बता ही दिया था आपको, ग्राफ विल लुक लाइक दिस, साइन एक्स है ज़ीरो, पाई बाई टू पे साइन की वैल्यू होगी वन, ठीक है। पाई बाई टू पे y इज इक्वल टू एक्स लाइन है तो पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू पॉइंट है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। और पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू जो होगा, पाई बाई टू 1.57 समथिंग होता है, तो लाइन के ये लाइन y ये इधर होगा, ज़ीरो पे ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ, तो y इज इक्वल टू एक्स है तो साइन एक्स इज़ लेस देन एक्स है, या एक्स इज़ ग्रेटर देन साइन एक्स अगर एक्स ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है। फिर तो रहेगा ही रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद ये पाई ऐसे करके बनाते रहो, ये ऐसे इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और ये बनेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर एक्स लेस देन ज़ीरो है साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स है, ठीक है। एक्स लेस देन ज़ीरो है साइन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, साइन इज ग्रेटर देन एक्स है, ठीक है। तो ये हमने पहले बताया था आपको, ये आपने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रू फॉल्स करते हैं। इफ एफ फ्रॉम आर टू आर इज ठीक है, आर टू आर आने दोगे, एफ जो है वो क्या क्या कर रहा था, आर से आर था ना, ज़ीरो से इन्फिनिटी कर लो, ज़ीरो से इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, इज़ कंटिन्यूअस, देन एफ एज ए फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। एनी फंक्शन एफ, ठीक है, इफ़ एफ जो है वो इससे कंटिन्यूअस है, ठीक है, देन एफ के पास फिक्स पॉइंट होगा। तो इसका भी आंसर क्या है, फॉल्स है, ठीक है। देखो कोडोमेन जो है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी में है, ठीक है। तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स की जो रेंज होती है वो यही होती है, ठीक है। ई की पावर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो सोचो कि ई की पावर एक्स डिफाइन कर सकते हैं क्या हम, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। एफ एक्स को ले लो ई की पावर एक में एक्स, और एफ ई की पावर एक्स नॉट इक्वल टू एक्स फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो से इन्फिनिटी भी, इसका मतलब इट हैज़ नो फिक्स पॉइंट, ठीक है। ई की पावर एक्स माइनस एक्स के कोई भी ज़ीरोज़ नहीं है इधर, इनफैक्ट पूरे आर में कोई भी ज़ीरोज़ नहीं है ई की पावर एक्स माइनस एक्स के, तो एफ एक्स हैज़ नो फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो कोई कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है आपको फ्रॉम दिस सेट ज़ीरो से इन्फिनिटी टू इटसेल्फ, देन उसके पास फिक्स पॉइंट हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वी हैव एन एग्जांपल। तो इससे पहले हमने किया था कि अगर एफ कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी से ए बी, ठीक है, टू इटसेल्फ, और वो कंटिन्यूस है, देन एफ हैज़ ए फिक्स पॉइंट,
ये हमने थ्योरम करी थी, तो ये ठीक ही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। देन एफ एज ए फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर ए की जगह 0, बी की जगह 1, तो एनी कंटिन्यूस फंक्शन एफ, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। एनी कंटिन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0,1 टू क्लोज इंटरवल 0,1 हैज़ ए फिक्स पॉइंट, ठीक है। इसे फिक्स पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए भी कोई भी रियल नंबर थे, ए को 0 बी को 1 ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, 0,1 की जगह यहाँ ओपन इंटरवल करो, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। एनी कंटिन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम ओपन इंटरवल 0,1 टू ओपन इंटरवल 0,1 हैज़ ए फिक्स पॉइंट, ठीक है। एनी कंटिन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम ओपन इंटरवल 0,1 टू ओपन इंटरवल 0,1 हैज़ ए फिक्स पॉइंट, ट्रू या फॉल्स को बताना है, ठीक है। तो इसका भी क्या आंसर है, इसका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कॉम्पैक्टनेस इज़ नेसेसरी, वी कैन नॉट रिलैक्स दिस कंडीशन इन द थ्योरम, फिक्स पॉइंट थ्योरम बोलते हैं इसको, या ब्राउज फिक्स पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो कॉम्पैक्टनेस, ठीक है, दिस सेट इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। एग्जाम्पल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस फंक्शन इज फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, ऑन 0,1, ठीक है। एंड इट हैज़ नो फिक्स पॉइंट्स, के फिक्स पॉइंट के 0 और 1, 0 और 1 डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना, अल्फ़ा बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इज सेड टू बी फिक्स पॉइंट ऑफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। 0 और 1 तो है ही नहीं पॉइंट। तो हो क्या रहा है इसमें, बेसिकली ये आपका इज इक्वल टू एक्स लाइन है, 0,0 ये रहा, 1,1 ये रहा, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो होगा वो कुछ ऐसे बनेगा आपका, ऐसे दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1 है इधर, ठीक है। ओ फंक्शन जो है वो यहाँ, ये डोमेन है आपकी एफ की, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर एक्स 0 और 1 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो भी 0 और 1 के ही बीच में है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये कभी भी एक्स इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि 0 पे भी डॉट है, 1 पे भी डॉट है, ठीक है। 1 पे भी डॉट है, इधर भी डॉट है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, 0,0 ये पॉइंट है, 1,1 ये पॉइंट है, ठीक है। ये तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई करेंगे, 0,0 1,1, और फंक्शन जो है आपने कैसा बना दिया, ऐसा बना दिया कुछ, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये फंक्शन डिफाइन भी है आपका 0 से ओपन 0 से लेके 1 में, कुछ इस टाइप का बन रहा है ग्राफ, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ट्रू या फॉल्स बतानी है आपको ये स्टेटमेंट। एनी कंटिन्यूस फंक्शन एफ, ठीक है, एनी
यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन लगा लो, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन f from r to r has a fixed point. ठीक है, तो इसका क्या होगा, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो नहीं ले सकते अब e की पावर में x, बिकॉज इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपकी फॉल्स है। हाउ, टेक f of x इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, देन y इज इक्वल टू x लाइन ये रही, और x प्लस 1 जो भी है ये भी एक लाइन है। ठीक है, और ये कैसी लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 जो है और x, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, बट इट हैज़ नो फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी अगर हम बोल दे तो वो भी नहीं गारंटी करते कि फंक्शन के पास फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हो, इससे इस लाइन y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब कि आपने क्या किया, इसी लाइन को ऊपर शिफ्ट कर दिया 1 यूनिट ऊपर। ठीक है, तो अब 0,0 था, अब 0,1 पॉइंट है, इस पे लाई करेगा। ठीक है, 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया, कि यहाँ से 1 किया, 0,0 0,1 हो गया, फिर ये पॉइंट है 1 यूनिट, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये ऐसी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और नहीं तो आप डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो मान लो कि कोई अल्फ़ा मिल जाता है आपको, बिलोंग्स टू आर सच डेट एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, तब क्या होगा, एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा हो रहा है, तो एफ ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस 1, तो अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो दिस विल इम्प्लाई 1 इक्वल टू 0। ये आपको एब्सर्ड सा रिलेशन मिल गया, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, मतलब कि कोई अल्फ़ा नहीं मिलेगा सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, तो इट इज़ अनदर वे टू डू। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे एक और ले लो, ट्रू या फॉल्स, ये आपको खुद बताना है। एनी लिप्सिक फंक्शन, ठीक है, एफ फ्रॉम आर टू आर हैज़ ए फिक्स पॉइंट, ये हैव ए फिक्स पॉइंट जो है, ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। ठीक है, लुक अबव एग्जांपल, ये भी फॉल्स हो गया। डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इट हैज़ नो फिक्स पॉइंट। ठीक है, ई की पावर एक्स वो भी डिफरेंशिएबल है आर में, उसके पास भी कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी फिक्स पॉइंट को कुछ ऐसा नहीं करती। देखो, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, विच इज़ कॉन्स्टेंट, विच इज़ बाउंडेड, तो एफ हैज़ ए बाउंडेड डेरिवेटिव। ठीक है, तो वो भी इम्प्लाई नहीं करती फिक्स पॉइंट। ठीक है, सो इफ़ ये स्टेटमेंट बतानी ट्रू या फॉल्स, इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एंड एफ हैज़ ए बाउंडेड डेरिवेटिव, then f has a fixed point। ठीक है, f जो r से r है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, एंड f has a बाउंडेड डेरिवेटिव, then f has a fixed point, ये भी चीज़ क्या है, फॉल्स है।
ऊपर वाला एग्जाम्पल वर्क कर जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 for every x belongs to R. F dash of x is bounded, right? But fx no fixed point, f has no fixed point, ठीक है। लेकिन e की पावर x में क्या था, उसका डेरिवेटिव वो ही आ जाएगा, फिर वो अनबाउंडेड होगा, ठीक है। तो उसमें हम e की पावर x नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये काम आ जाएगा। एक और करा देते हैं, ट्रू या फॉल्स। एफ फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी टू 0 से लेके इन्फिनिटी इज़ कंटिन्यूस, ठीक है। एनी कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, इसका ऐसे लिख दो। इसी चीज़ वैसे ये भी ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एनी कंटिन्यूस फंक्शन एफ, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन एफ from this to this has a fixed point, ठीक है। बोल रहा है कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन दो फ्रॉम दिस टू दिस, उसके पास फिक्स पॉइंट हो गई। तो e की पावर x ले सकते हो, ठीक है, नहीं है e की पावर x काम कर जाएगा, x प्लस वन काम कर जाएगा, ठीक है। एफ एक्स का आप कुछ भी ले सकते हैं ऐसे, साइन एक्स नहीं ले सकते, ठीक है। साइन एक्स के पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं है 0 से इन्फिनिटी में, लेकिन साइन एक्स की जो रेंज आएगी इस इंटरवल में वो -1 से 1 आएगी, ठीक है, जिसमें कंटेंट नहीं है, तो साइन एक्स नहीं ले सकते आप। तो ये तो ले ही सकते हो आप, ये तो अभी करके आ रहे हैं, अभी हम ऊपर ही करके आ रहे हैं। एक और फंक्शन आप ले सकते हो, ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स, एक्स ग्रेटर दैन 0 है, तो ए एम जी एम से ये भी क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू मिलती है 2 एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये कभी भी, इसके पास भी कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। एफ आपने ले लिया, दिस टू दिस सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है ना, f बिलोंग्स टू c 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब f इज़ कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल 1 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि दिस इज सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन। 1 बाई एक्स कंटिन्यूस है 0 से इन्फिनिटी में, x कंटिन्यूस है 0 से इन्फिनिटी में, तो इनका सम वो भी कंटिन्यूस है, तो f इज़ कंटिन्यूस ऑन 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। इन तीनों फंक्शन में देखो एक चीज़ हो रही है कि ये फंक्शन कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि x प्लस वन बाई एक्स, अगर x ग्रेटर दैन 0 है, ए एम जी एम से निकालना है, तो x प्लस वन बाई एक्स जो होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कभी 0 नहीं हो सकता एफ ऑफ एक्स। देख लो, अगर एफ ऑफ एक्स अगर 0 हो गया तो एफ एक्स कभी x ग्रेटर दैन 0, तो x प्लस वन बाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। मतलब कि 0 रेंज में नहीं है, ठीक है। e की पावर x जो था इसमें भी 0 रेंज में नहीं था, x प्लस वन है, इसमें भी 0 रेंज में नहीं है, ठीक है, क्योंकि x प्लस वन इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, लेकिन -1 फिर इधर है नहीं, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा मत सोचो कुछ रेंज में। तो ये फंक्शन जो है वेल डिफाइन है, 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। इट इज़ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन दिस एंड इट हैज़ नो फिक्स पॉइंट, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट समथिंग, ठीक है ना। फिक्स पॉइंट का मतलब है आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ से आपको क्या मिल गया, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एनी रियल नंबर। 1 बाई एक्स कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 रेंज भी नहीं है 1 बाई एक्स फंक्शन की, ठीक है। इसकी रेंज होती है r-0।
तो विच इज़ ए कंट्राडिक्शन, तो इसका मतलब इसे नो फिक्स पॉइंट यहाँ से भी बोल सकते हैं। या x जो आपका 0 से इन्फिनिटी में, तो यहाँ से x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 = 0 आ जाएगा, वहाँ से भी कंट्राडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो 2-3 फंक्शन हमने बना लिए। फिर एक का बाउंड्री डेरिवेटिव था x + 1/x है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 - 1/x², राइट। और इसका डेरिवेटिव जो है वो भी अनबाउंडेड ही हो जाएगा फिर, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, तो 1/x² इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये टोटल -इन्फिनिटी को जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव भी अनबाउंडेड है x + 1/x का। ठीक है, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x है, वो तो है ही अनबाउंडेड। ठीक है, इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है, इसका f' का जो, ठीक है, f' टू r है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो इन दोनों का अनबाउंडेड डेरिवेटिव है, इसका बाउंडेड डेरिवेटिव है। ये फंक्शन लिप्सिक है, ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, बट इट हैज़ नो फिक्स पॉइंट। ये दो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है आर में। ठीक है, ये आर में, ये 0 से इन्फिनिटी में, क्योंकि ये कोशी सीक्वेंस को कोशी में मैप नहीं कर रहा है। x + 1/x, xn को ले लो 1/n, तो 1/n इस कोशी सीक्वेंस इन 0, 1। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी में भी कोशी है, 0 से 1 में। तो और f(x) निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/n प्लस में n। ठीक है, विच इज़ डाइवर्जेंट, तो कोशी को कोशी में मैप नहीं कर रहा है। तो ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम जो पढ़ रहे थे वही पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ प्रूव कर ली थी ना। एक और फंक्शन देख सकते हो आप, f फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, डिफाइंड बाई f(x) = log x या ln x जो भी। ठीक है, तो आपने अभी प्रूव किया था ना, ln x का ग्राफ तो आपको पता ही होगा कैसा बनता है। ठीक है, f(x) क्या आपका ln x है, तो ln x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, दूसरे कलर से बना देते हैं। दिस इज योर ln x। ठीक है, 1,0, दिस पॉइंट इज 1,0। और आपने अभी प्रूव किया था कि e⁻x जो ग्रेटर x है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो अगर x 0 से इन्फिनिटी में है, ठीक है, तो भी e⁻x जो है वो x से बड़ा ही आएगा। ठीक है, और log कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, तो log ले लो यहाँ पे, तो x इज़ ग्रेटर देन ln x आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एनी x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी x इज़ ग्रेटर देन ln x। ठीक है, क्योंकि हमने प्रूव किया x 0 से इन्फिनिटी में अगर e⁻x बड़ा नंबर है x से। ठीक है, x जो है वो 0 से इन्फिनिटी में, तो x अगर ये है कोई, तो e⁻x से बड़ा ही आएगा, तो log ले लोगे यहाँ पे, तो ln x हो गया, ये e हो गया। ठीक है, कुछ बोल दिएगा, इधर log लोगे तो x आ जाएगा। e⁻x बड़ा होगा x से, x 0 से इन्फिनिटी में कोई नंबर है, तो ये x कहीं यहाँ पर है। ठीक है, x कहीं यहाँ पर है 0 से इन्फिनिटी में, तो e⁻x जो है वो कहीं यहाँ है, और फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ln x इज़ लेस देन ln ऑफ e⁻x विच इज़ x, तो ln x इज स्ट्रिक्टली लेस देन बाई x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला। So y is equal to x line will look like this. ठीक है, this is y is equal to ln x। हमने क्या प्रूव कर दिया था, ln x is less than by x। ठीक है, तो
दिस फंक्शन आल्सो हैज़ नो फिक्स पॉइंट, ज़ीरो से इन्फिनिटी, ज़ीरो से इन्फिनिटी। तो एक फंक्शन में और निकाल लिया ये, ठीक है। तो ज़ीरो से इन्फिनिटी टू ज़ीरो से इन्फिनिटी एक फंक्शन और निकाल लिया हमने ln x, ठीक है। बेसिकली इट इज़ इनवर्स ऑफ e रेज़ टू द पावर x, ठीक है, इनवर्स। और ठीक है, x इज़ लेस देन e की पावर x था, ठीक है। तो लॉग इंक्रीजिंग है तो बस लगा लो लॉग दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। ठीक, ln ऑफ e की पावर x आएगा, ठीक है। ये ln x आएगा, तो ln x इज लेस देन x। तो सब तो हो गया। चलो, f आपको दे रखा हो क्लोज ज़ीरो ओपन इन्फिनिटी से क्लोज ज़ीरो ओपन इन्फिनिटी इज़ कंटिन्यूस एंड ज़ीरो बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f, then f has a fixed point। ये आपको बतानी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, ठीक है। f जो है क्लोज ज़ीरो ओपन इन्फिनिटी टू क्लोज ज़ीरो ओपन इन्फिनिटी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। और ज़ीरो जो है f की रेंज में है, ठीक है। मतलब कि ज़ीरो रेंज में, मतलब कि ज़ीरो की प्री इमेज मिल रही है, ठीक है। देन f के पास फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है। देखते हैं, चलो ये भी इजी सा क्वेश्चन है वैसे। लाइन बना लो y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। f ऑफ ज़ीरो ज़ीरो हो गया, देन ओके, ज़ीरो इज़ ए फिक्स पॉइंट। f ऑफ ज़ीरो ज़ीरो नहीं हुआ तो f ऑफ ज़ीरो जो होगा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, क्योंकि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो f ऑफ ज़ीरो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो f ऑफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ पॉजिटिव, तो ज़ीरो को मैं f ऑफ ज़ीरो विल पॉइंट जो पॉइंट है, क्योंकि f ऑफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ज़ीरो को मैं f ऑफ ज़ीरो जो होगा ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर लाई करेगा, अब ठीक है। अब मतलब कि ऐसा कुछ है, ज़ीरो को मैं ज़ीरो ये रहा, इसके बाद और ज़ीरो रेंज में है, ज़ीरो रेंज में है तो एक आपको इसकी प्री इमेज मिलेगी ज़ीरो से इन्फिनिटी में, तो एक आपको b मिलेगा, ठीक है। और f ऑफ ज़ीरो जो है वो आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। तो b जो मिलेगा आपको ज़ीरो से इन्फिनिटी में मिलेगा, सच डेट f ऑफ b इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। क्या किया हमने ये बोला कि क्योंकि ज़ीरो रेंज में है फंक्शन की, तो एक p मुझे मिलेगा, ठीक है। मिलना तो चाहिए क्लोज ज़ीरो से ओपन इन्फिनिटी में, सच डेट f ऑफ b इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन वो ज़ीरो नहीं हो सकता, b ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि f ऑफ ज़ीरो जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। तो b जो होगा वो ज़ीरो से इन्फिनिटी में होगा, तो b कोमा b जो होगा ये ज़ीरो कोमा ज़ीरो है, b कोमा b क्योंकि b ग्रेटर देन ज़ीरो है तो कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तो b कोमा f ऑफ b जो पॉइंट है ग्राफ पे लाई करेगा, f ऑफ b माइनस b निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, f ऑफ b ज़ीरो है तो माइनस b हो जाएगा, b ग्रेटर देन ज़ीरो तो माइनस b लेस देन ज़ीरो है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो f ऑफ b माइनस b नेगेटिव आ गया, तो मतलब ये लाइन ये पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स लाइन के नीचे लाई करेगा, ठीक है, बिकॉज f ऑफ b माइनस b इज़ नेगेटिव, सिंस f ऑफ b माइनस b इज़ नेगेटिव, ठीक है। और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी में, तो ज़ीरो से लेके b में भी कंटिन्यूस होगा, b स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। तो एक फिक्स पॉइंट तो मुझे मिल ही जाएगा, एटलीस्ट अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस, ठीक है।
ये तो पता लग ही रहा है आपको, एफ ऑफ बी तो एफ बी हो नहीं सकता, तो लाइन के ऊपर लाइन नहीं करेगा, ठीक है। एफ ऑफ बी बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एफ ऑफ बी जीरो और बी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बी जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से इन्फिनिटी में है, और एफ ऑफ बी जीरो है, तो एफ ऑफ बी के बराबर नहीं हो सकता है, तो लाइन के ऊपर होगा या नीचे होगा। फिर एफ ऑफ बी माइनस बी निकाला हमने, तो लाइन के नीचे आया क्योंकि नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो फिक्स पॉइंट आ जाएगा एक। तो ज़ीरो की प्री इमेज मिल गई, ठीक है, और कंटिन्यूस है क्लोज ज़ीरो ओपन इन्फिनिटी में, तो फिक्स पॉइंट हो गया एफ के पास, ठीक है। ठीक है जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, वो भी क्लोज ज़ीरो से इन्फिनिटी से क्लोज ज़ीरो से इन्फिनिटी डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। इट हैज़ नो फिक्स पॉइंट, आर में फिक्स पॉइंट नहीं है तो इधर भी फिक्स पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। और ज़ीरो से इन्फिनिटी टू ज़ीरो से इन्फिनिटी तो है नहीं, फंक्शन चेक कर लो, मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी वन, ठीक है, तो है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक्स प्लस वन एफ एक्स ज़ीरो वैल्यू नहीं एज्यूम कर रहा, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है, क्लोज ज़ीरो ओपन इन्फिनिटी टू क्लोज ज़ीरो ओपन इन्फिनिटी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, बट इट हैज़ नो फिक्स पॉइंट, जीरो की कोई प्री इमेज नहीं है। मान लो कि कोई एक्स मिल जाता है इन क्लोज ज़ीरो ओपन इन्फिनिटी सच डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस विल इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो ये वायलेट कर रहा है इसको, ठीक है, ये कंडीशन तो ठीक है, ये वाली कंडीशन नहीं है, ज़ीरो रेंज में नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैं और ज़्यादा कंडीशन सुपर इम्पोज कर दूँ, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। एफ एनी कंटिन्यूस फंक्शन एफ, ठीक है, एनी कंटिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शन, any continuous surjective function f from close 0 open infinity to close 0 open infinity has a fixed point। देखो जो हमने पहले जो किया था, ठीक है, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं, जो हमने पहले जो किया था उसमें क्या था, क्लोज ज़ीरो ओपन इन्फिनिटी टू क्लोज ज़ीरो ओपन इन्फिनिटी कंटिन्यूस है और ज़ीरो रेंज में है, तो हमने बता दिया एफ़ के पास फिक्स पॉइंट होगा, और वो फिक्स पॉइंट कहाँ लाई करेगा, क्लोज ज़ीरो ओपन बी में, ठीक है, क्लोज ज़ीरो से क्लोज बी में, ठीक है, वेयर बी इज़ अ पॉइंट सच दैट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने कंडीशन और से ऊपर इम्पोज कर दी, एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी है, सब्जेक्टिव है, तो मतलब कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, जो कोडोमेन है, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ ए सम एलिमेंट इन द डोमेन विच मैप टू दैट एलिमेंट, मतलब कि, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा ही कंडीशन इम्पोज कर दी ना, तो ये भी सही है, ठीक है। बस आपको ये यूज़ करना है फैक्ट कि ज़ीरो की आपको प्री इमेज मिल जाएगी क्योंकि सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। चलो इसको ट्रू फॉल्स देखते हैं। ठीक है, तो आप इसमें e की पावर x भी देख सकते थे, ठीक है। f जो क्लोज ज़ीरो ओपन इन्फिनिटी से क्लोज ज़ीरो ओपन इन्फिनिटी कंटिन्यूस है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में x, ठीक है, और जीरो रेंज में नहीं है, e की पावर x कभी जीरो तो नहीं हो सकता,
और f के पास कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये बस ये कंडीशन इम्पोज करने से सिनेरियो पूरा चेंज हो सकता है। ठीक है, ये तो ठीक है, क्लोज जीरो ओपन इन्फिनिटी से कंटिन्यूस है। ठीक है, और ज़ीरो की प्री इमेज है, इसने बताया, फिर इसने पक्का कर दिया कि फ़िक्स पॉइंट होगा ये एफ का। ठीक है, और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, 0, में बी, वे बी इज़ अ पॉइंट सच दैट एफ ऑफ बी इक्वल टू 0। ठीक है, बस खाली कंटिन्यूटी बोलती है, क्लोज जीरो ओपन इन्फिनिटी टू इट सेल्फ इज कंटिन्यूस इन एफ एज ए फिक्स पॉइंट, देन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ई की पावर में एक्स। ठीक है, और जीरो की इमेज है नहीं, ई की पावर एक्स कभी ज़ीरो तो नहीं हो सकता। ठीक है, ग्रेटर ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो बस ये कंडीशन से सिनेरियो चेंज हो सकता है। चलो अब इस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टेस्ट कर लो। एनी कंटिन्यूअस surjective map f from clause 3 open infinity to itself has a fixed point। तो कुछ नहीं, y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाती, f ऑफ 3 हो गए देन डन। ठीक है, तब हो 3 फिक्स पॉइंट हो गया, एफ ऑफ 3 हो गया। तो अगर एफ ऑफ 3 नहीं हुआ तो एफ ऑफ 3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 होगा, क्योंकि रेंज जो होती है सबसेट होती है कोडोमेन का। एफ ऑफ 3 नहीं है तो एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 3 होगा। तो एफ ऑफ 3 माइनस 3 क्या हो गया, पॉजिटिव। तो 3, एफ ऑफ 3 जो पॉइंट है, क्योंकि एफ ऑफ 3 माइनस 3 पॉजिटिव है। ठीक है, एफ ऑफ 3 माइनस 3 पॉजिटिव है, तो इस लाइन के ऊपर होगा। और ये ऑन टू है, सर्जेक्टिव मैप दे रखा है, तो एक आपको बी मिलेगा सच डेट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, और एफ ऑफ 3 जो है वो 3 के बराबर नहीं है, ये मान के चल रहा था मैं। ठीक है, तो बी मिल रहा है आपको सच डेट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 3, और एफ ऑफ 3 जो है वो 3 के बराबर नहीं है, तो बी जो होगा वो ग्रेटर देन 3 होगा। तो b जो है बिलोंग करेगा 3 से लेके इन्फिनिटी में। ठीक है, तो b एफ ऑफ b जो पॉइंट है वो ग्राफ पे लाई करेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ b माइनस बी निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ b क्या है, 3 है, माइनस में b जो है वो ग्रेटर देन बाई 3 है। ठीक है, मतलब b इज़ ग्रेटर देन बाई 3, तो 3 इज़ लेस देन बाई b, तो 3 माइनस बी इज़ लेस देन 0। ये नेगेटिव आ गया एफ ऑफ बी माइनस बी। ठीक है, एफ ऑफ बी 3 था, तो b एफ ऑफ बी जो पॉइंट है कहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो श्योरली इट विल कट फॉर एटलीस्ट 1x। ठीक है, वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू 3 से लेके b। ठीक है, तो अगर 3 फिक्स पॉइंट नहीं हुआ तो एफ ऑफ बी जो है वो बी भी फिक्स पॉइंट नहीं होगा फिर। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसके बीच में लाई करेगा, क्योंकि 3 फिक्स पॉइंट नहीं था, तो एफ ऑफ 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, और एफ ऑफ बी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो एफ बी 3 नहीं हो सकता, तो बी 3 से इन्फिनिटी में होगा। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ बी जो है 3 है, बी ग्रेटर देन 3 है, तो एफ ऑफ बी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर एफ ऑफ 3 नहीं है तो एफ ऑफ बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट जो होगा वो ओपन इंटरवल 3, बी में बिलोंग करेगा एक्सेप्टली। ठीक है, मतलब कि हमने इसको भी रिफाइन कर दिया। ठीक है, अगर एफ ऑफ 3 नहीं है तो एफ ऑफ बी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये कैसे बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, एफ ऑफ 3 नहीं है तो बी की 3 की प्री इमेज मिली ऑन टू है, तो एक b मुझे मिलेगा सच डेट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, एफ ऑफ बी 3 आ गया, और एफ ऑफ 3 नहीं था, तो इसका मतलब b 3 नहीं हो सकता, तो b ग्रेटर देन 3 होगा।
तो मतलब कि एफ ऑफ बी 3 है, बी ग्रेटर देन 3 है, तो एफ ऑफ बी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये लाइन की या तो इधर होगा या तो इधर होगा। फिर हमने कैलकुलेट किया एफ ऑफ बी माइनस बी और वो नेगेटिव आ गया, तो मतलब लाइन के नीचे होगा वाई इक्वल टू एक्स, दे देगा रूट। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये भी बोल देता मैं 3 की प्री इमेज मिल रही है तो वो सफिशिएंट था। एफ इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम दिस सेट क्लोज 3 ओपन इन्फिनिटी टू इट्स सेल्फ एंड देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट इन डोमेन फॉर विच एफ ऑफ दैट पॉइंट इज़ 3। मतलब कि 3 की प्री इमेज मिल रही है, मतलब कि 3 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ, देन एफ इज़ ए फिक्स पॉइंट। तो ये भी ट्रू हो जाता है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा कंडीशन लिख दी, बहुत सारी इम्पोज कर दी। ठीक है, चलो ये बहुत सारी चीज़ें तो हमने कर ली है। चलो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इफ एफ जो है वो क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी टू क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ तक ऐसा है, इज कंटिन्यूस। ठीक है, एंड अगर f जो है यहाँ से यहाँ कंटिन्यूस है एंड एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन, ठीक है, एफ एक्स बाउंडेड मतलब ठीक है ऑन दिस इंटरवल ही होगा। ठीक है, फंक्शन बाउंडेड है। ठीक है, देन एफ हैज़ ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, ट्रू या फॉल्स बताना है। एफ क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी टू इट सेल्फ कंटिन्यूस फंक्शन है एंड एफ एक्स जो फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, तो एफ के पास फिक्स पॉइंट होगा। बाउंडेड का मतलब क्या है, तो आपको एक मिल जाएगा ग्रेटर देन 0 सच डैट फंक्शन की जो रेंज है वो सबसेट होगी कोडोमेन का, कोडोमेन के जो एलिमेंट हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एफ ऑफ एक्स जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा। ठीक है, और एक एम मिल जाएगा जो बाउंडेड है फंक्शन एफ एक्स, एक एम मिल जाएगा ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस थिंग होल्ड करेगी। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी देयर एग्जिस्ट एम ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस थिंग इज होल्ड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी। ठीक है, बाउंडेड है। तो अब आप क्या करो, फंक्शन m ग्रेटर देन 0 है तो क्लोज 0 ओपन m। ठीक, इधर क्या लगा दो आप, एच एक्स को ले लो एफ एक्स माइनस एक्स और इधर आप लगा दो एच ऑफ 0। अगर 0 हो गया देन डन, एच ऑफ 0 0 नहीं होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये चीज़ ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। ठीक है, और एच ऑफ एम निकालोगे, एफ ऑफ एम अगर एम हो गया देन डन। ठीक है, अगर एफ ऑफ एम एम नहीं हो तो लेस देन एम होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूव करने का तरीका हो गया, लिखना हो तो, नहीं तो अपना वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन जिंदाबाद। ठीक है, 0,0 ये रहा, m ग्रेटर देन 0 है तो m को मैं m इधर होगा, और f ऑफ 0 0 हो गया देन डन, f ऑफ 0 0 नहीं हुआ तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 तो f ऑफ 0 माइनस 0 पॉजिटिव है, तो 0 को f ऑफ 0 पॉइंट होगा, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, कहीं कहीं पे भी लाई करे ऊपर लाई करेगा। और f ऑफ m अगर m हो गया देन डन, m इज़ ए फिक्स पॉइंट। अगर f ऑफ m m नहीं हुआ तो f ऑफ m लेस देन m होगा, तो f ऑफ m माइनस m लेस देन 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब m को मैं f ऑफ m इधर लाई करिए इस लाइन के, सो इट विल एटलीस्ट एक बारी तो काटेगी लाइन। बस आप ये देख लो, पॉइंट अपोजिट साइड लाइक करने चाहिए y इज इक्वल टू एक्स लाइन के। ठीक है, नॉट ऑन द सेम साइड, पॉइंट शुड लाई ऑन दी
अपोजिट साइड ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू x, ठीक है, देन इट विल श्योरली हैव फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो गई। तो f क्लोज ज़ीरो ओपन इन्फिनिटी टू क्लोज ज़ीरो ओपन कंटिन्यूस है और बाउंडेड है, तो उसके पास फिक्स पॉइंट होगा ही होगा। ठीक है, तो हमने जो फंक्शन जो लिए थे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, यहाँ से यहाँ है, उसके पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं, कंटिन्यूस है ही, ठीक है, पर बाउंडेड नहीं है। ठीक है, एक्स प्लस वन, ये भी यहाँ से यहाँ है फंक्शन, ठीक है, इसकी रेंज क्या आ जाएगी आपकी, इंक्रीजिंग है, ज़ीरो पे मिनिमम वैल्यू दे देगा अपनी, वन से इन्फिनिटी आ जाएगी इसकी रेंज, ठीक है, जो यहाँ हाईलाइट कर रही है। ठीक है, तो कंटिन्यूस है यहाँ से यहाँ, ठीक है, बाउंडेड नहीं है, ठीक है, फिक्स पॉइंट भी नहीं है इसके पास। ठीक है, तो इसी की एप्लीकेशन देख लेते हैं। का एक एप्लीकेशन एफ एक्स को ले लो आप, ई की पावर में माइनस में मॉड एक्स ऑन आर ऑन क्लोज ज़ीरो ओपन इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्या पता होना चाहिए, कि ई की पावर्स माइनस में अगर समथिंग लिखा हुआ है, अगर वो समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, ये जो समथिंग है ई की पावर माइनस समथिंग ब्रैकेट है, ठीक है, डब्बा है, और डब्बा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये जो चीज़ होगी वो लेस देन इक्वल टू वन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ई की पावर माइनस में समथिंग है, वो समथिंग क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो ई की पावर माइनस में दिस थिंग इज़ लेस देन इक्वल टू वन होगी। तो ई की पावर समथिंग लिखा हुआ ग्रेटर देन ज़ीरो तो होता ही एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इट विल हैव फिक्स पॉइंट, और ये फिक्स पॉइंट कहाँ लाई करेगा आपका, बिटवीन बाउंडी लाई करते हैं। ठीक है, कहाँ लाई कर रहे थे इसमें, ज़ीरो से लेके एम, ठीक है, एम इज़ द बाउंड, एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो लेस देन बाई क्या था, एम था। ठीक है, इक्वल टू भी डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इक्वल टू भी डालना है यहाँ पे। ठीक है, एफ ऑफ एम अगर एम हो गया, तभी तो डन कर रहे थे, इक्वल टू भी डालना। तो ये फंक्शन जो है वो क्लोज ज़ीरो से इन्फिनिटी से क्लोज ज़ीरो से इन्फिनिटी कंटिन्यूस है, और ये बाउंडेड भी है क्लोज ज़ीरो से इन्फिनिटी में। ठीक है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो दिस थिंग विल लाई बिटवीन ज़ीरो एंड वन एंड कैन बी वन, व्हेन एक्स इज ज़ीरो तभी वन हो जाएगी। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज़ बाउंडेड, तो इट विल हैव ए फिक्स पॉइंट, एंड दिस फिक्स पॉइंट विल लाई बिटवीन, कहाँ लाई कर रहा था वो, ज़ीरो से वन के बीच में ही। ठीक है, क्लोज ज़ीरो से लेके क्लोज है, तो मतलब कि ज़ीरो से वन के बीच में लाई करेगा, और वन फिक्स पॉइंट है नहीं इसका। ठीक है, एफ ओ वन वन होना चाहिए। ठीक है, एफ ओ वन क्या है, वन बाई ई, एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो क्या है, वन, तो ज़ीरो और वन नहीं है, तो फिक्स पॉइंट जो है वो ज़ीरो और वन के बीच में ही लाई करेगा। अल्फ़ा बिलोंग करेगा ज़ीरो से लेके वन, सच दैट ई की पावर माइनस में मॉड अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन अल्फ़ा। ठीक है, और ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, और उसके पास क्या फिक्स पॉइंट है। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इसका ग्राफ बनाओगे तो सी ग्राफ विल लुक लाइक दिस, तो शार्प कॉर्नर मिलेगा आपको एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे। ठीक है, इवन फंक्शन है। इनफैक्ट ये पूरे आर में बाउंडेड है।
ठीक है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर लो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा, तो ई के बाद माइनस समथिंग लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक थ्योरम हम पढ़ेंगे। सिमिलरली प्रूव योर सेल्फ दैट एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और क्लोज जीरो से लेके इन्फिनिटी हैज़ ए फिक्स पॉइंट, और ये फिक्स पॉइंट जो होगा वो जीरो से लेके 1 में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, अल्फ़ा पे एग्जिस्ट अल्फ़ा 0 से 1 सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, एक और ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस में 3 मॉड एक्स ले लो। ठीक है, ऑन 0 से इन्फिनिटी। फिर एफ एक्स आप ले लो ई की पावर माइनस में 4 एक्स की पावर में 6। ठीक है, इन सब में आपको यूज़ करना है ई की पावर माइनस में समथिंग है, और समथिंग जो डब्बा है ई की पावर माइनस में डब्बा है, और डब्बा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ये जो क्वांटिटी होगी लेस देन इक्वल टू 1 होगी, और ग्रेटर देन जीरो तो होती है। ठीक है, ये यूज़ करना है आपको, क्योंकि ई के पावर माइनस में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये 20 लेस देन इक्वल टू 1 होगी, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो आर में बाउंडेड है सारे फंक्शन, तो इधर भी बाउंडेड ही है। ठीक है, तो इट विल हैव फिक्स पॉइंट, और सबका बाउंड आएगा 0 से 1 में ही आएगा। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, एनी continuous function f from R to R, any continuous bounded function any continuous bounded function f from R to R has a fixed point. तो यहाँ पे भी क्या है, फंक्शन बाउंडेड है। ठीक है, मतलब कि f of x there exists some m greater than 0, there exists m greater than 0 such that एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज़ है वो इधर ही लाई कर रही है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एफ जो है बाउंडेड है ना आर में। ठीक है, एनी कंटिन्यूस बाउंडेड फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर हैज़ ए फिक्स पॉइंट। ये स्टेटमेंट आपको बताने की ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, दिस इज योर वर्ड, ये हमारा काम है। ठीक है, अभी तो एफ बाउंडेड है आर में। ठीक है, बाउंडेड दे रखा है, तो एफ एक्स की वैल्यूज़ जो है इन दो वैल्यू के बीच में फंक्शन का जो ग्राफ है ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इन दो लाइन के बीच में y इज इक्वल टू एम, वाई इज इक्वल टू माइनस एम। ठीक है, इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा, बाउंडेड है तो। ठीक है, ओके, तो अगर एफ ऑफ माइनस एम आ गया तो डन हो गया। अगर एफ ऑफ एम आ गया तो डन हो गया। तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एफ़ जो है ये माइनस एम से एम टू माइनस एम से लेके ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, एफ आर में कंटिन्यूस है तो एम पॉजिटिव है, तो माइनस एम से लेके एम में भी कंटिन्यूस होगा एफ। ठीक है, और रेंज जो है फंक्शन की माइनस एम से एम में ही आ रही है, तो दिस इज अ कंटिन्यूस ऑन टू फंक्शन है, तो इसके पास फिक्स पॉइंट होगा। ये हमने क्या रखा है, ए टू की क्लोज इंटरवल ए बी टू इट सेल्फ कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उसके पास फिक्स पॉइंट होता ही होता है। तो एक अल्फ़ा मुझे मिल जाएगा बिटवीन माइनस एम से लेके एम, क्लोज लगाएंगे। ठीक है, अगर फिक्स पॉइंट हो गया तो डन है, नहीं हुआ तो फिर ओपन इंटरवल मिलेगा। तो हम ठीक है, तो माइनस एम से लेके एम अल्फ़ा मिलेगा सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एम। ठीक है, दिस इज़ अनदर वे। ये तो अपना वो है ही वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन वाला। ठीक है, ये तो आपने थ्योरम पढ़ रखी है ना, फिक्स पॉइंट थ्योरम। एफ क्लोज इंटरवल ए बी टू क्लोज इंटरवल ए बी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उसके पास फिक्स पॉइंट होता है, एक अल्फ़ा मिल जाता है बिटवीन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है,
तो माइनस एम फिक्स पॉइंट हुआ, डन। एम फिक्स पॉइंट हुआ तो डन। अगर दोनों फिक्स पॉइंट नहीं हुए तो एफ फंक्शन हो गए यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ, ठीक है। और यहाँ किसने ऑन टू नहीं बोला, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यूस ऑन टू फंक्शन हो, जो भी होगा एफ एक्स की वैल्यू माइनस एम और एम के बीच में है, बस इतना पता है मुझे, ठीक है। तो रेंज इसका सब रेंज ऑफ एफ जो भी सबसेट होगी, यहाँ ऑन टू नहीं बोल रखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि एफ एक्स की वैल्यू माइनस एम और एम के बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन एम वैल्यू को अज्यूम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये फंक्शन ले लो साइन एक्स की वैल्यू -2 और 2 के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही। साइन एक्स -1 और 1 के बीच में, तो -2 और 2 के बीच में भी है, ठीक है। तो साइन एक्स को ठीक है, तो साइन एक्स को आप बनाओ, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू तो कोई एक्स नहीं मिल रहा, सच दैट साइन एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो माइनस एम और एम अज्यूम हो या इसके बीच, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये ऑन टू ज़रूरी नहीं कि फंक्शन ऑन टू होगा, माइनस एम से एम टू माइनस एम से एम, ठीक है। ठीक है, नहीं तो अपना y इज इक्वल टू एक्स लाइन है जिंदाबाद y, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एम माइनस एम के बराबर हुआ है तो ठीक है, ये हुआ तो ठीक है। तो मान लो कि ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो ये दोनों नहीं हो रहे थे, मतलब कि ये जो पॉइंट है माइनस एम कोमा में एफ ऑफ माइनस एम, और ये पॉइंट एम कोमा में एफ ऑफ एम विल या तो दोनों एक ही साइड में होंगे, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के दोनों पॉइंट या तो यहाँ लाई करेंगे, या तो दोनों यहाँ लाई करेंगे, या एक यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो एफ ओ माइनस एम माइनस में माइनस एम करोगे तो ठीक है, देखना। तो अगर तो माइनस एम को माइनस एम के यहाँ होगा, एम को एम के यहाँ होगा, तो एफ ऑफ एम जो होगा एम के बराबर नहीं, तो एफ ऑफ एम लेस देन एम होगा, तो एफ ऑफ एम माइनस में एम लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एम को एफ ऑफ एम जो पॉइंट है वो इस लाइन के बिलो लाई करेगा, क्योंकि एफ ऑफ एम माइनस एम लेस देन 0 हो रहा है, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एम के बराबर नहीं है, तो एफ ऑफ माइनस एम ग्रेटर देन होगा एम माइनस एम से, ठीक है, क्योंकि फंक्शन की जो वैल्यूज़ है वो माइनस एम और एम के बीच में ही है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एफ ऑफ माइनस में एम माइनस में एम ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो माइनस एम कोमा में एफ ऑफ माइनस एम विल पॉइंट इधर लाई करेगा, फंक्शन कंटिन्यूस है माइनस एम से लेके एम में, तो एटलीस्ट एक बार तो काटेगा ही काटेगा y इज इक्वल टू एक्स लाइन को, तो अल्फ़ा मिल जाएगा माइनस एम से एम में, सच डेट, ठीक है, माइनस एम से लेके एम, सच डेट एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो एफ एज ए फिक्स पॉइंट, तो एनी कंटिन्यूस बाउंडेड फंक्शन ऑन आर हैज़ ए फिक्स पॉइंट, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो एफ एक्स ले लो आप, e की पावर माइनस मॉड एक्स ऑन आर, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस प्लस बाउंडेड बिकॉज एफ एक्स जो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 है। सो इट विल हैव फिक्स पॉइंट, ठीक है। वो फिक्स पॉइंट कहाँ लाई करेगा, -1 से 1 भी बोल सकते हो, ठीक है, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो m तो कुछ भी हो सकता है ना इधर, यहाँ पे माइनस एम और m जो मैंने लिया है कि m कुछ भी हो सकता है, ये m अगर एफ एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करी तो -2 और 2 के बीच में भी लाई करेगी, ठीक है। -1 और 1 के बीच में लाई करी तो -2 और 2 के बीच में भी लाई करेगी वैल्यू, ठीक है।
तो एम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एम जो होगा वो 0 से लेके 1, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ 0 देखोगे आप अगर, तो एफ ऑफ 0 देखोगे अगर आप, तो ये आ रहा है 1, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 आ रहा है आपका 1। तो 0 कोमा एफ ऑफ 0 पॉइंट जो है 0,1 पॉइंट ये अब अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसी के बीच में लाई करेगा कहीं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक, एक्स मैक्सिमम वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 पे मिलेगी, इसकी बाद एक्स इज इक्वल टू 0 पे 1 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अल्फा आपको मिल जाएगा बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि एफ ऑफ 0 तो का 1 हो रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। एफ ऑफ 1 क्या हो रहा है आपका 1/e विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो एक अल्फ़ा मिल जाएगा बिटवीन 0 एंड 1 सच दैट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। देखिए देयर एग्जिस्ट एन अल्फा बिटवीन 0 एंड 1 सच दैट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको रिस्ट्रिक्ट कर देना इस फंक्शन को, ठीक है। 0 क्लोज 0 से लेके 1 से टू इट सेल्फ, ठीक है। रेंज तो है ही ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये फंक्शन जो होगा डिस्ट्रिक्शन ये कंटिन्यूस हो जाएगी यहाँ से यहाँ, तो इसके पास फिक्स पॉइंट होगा ही। तो एक अल्फ़ा मिल जाएगा 0 से 1 में, ठीक है। क्लोज भी लगा दो सच दैट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फ़ा। फिर चेक कर लेना कि अल्फ़ा 0 और 1 नहीं हो सकता, तो ओपन इंटरवल 0 को 1 में मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी रेंज देख ली हमने पहले, ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 है। तो हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया क्लोज 0 से लेके 1, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन कर दी, अब कंटिन्यूस है आर में तो इधर भी कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल 0,1 में बाउंडेड, ठीक है। और इसकी जो और फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये फंक्शन वेल डिफाइन है यहाँ से यहाँ, तो इसके पास फिक्स पॉइंट होगा, यानी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एक क्लोज इंटरवल ए बी टू इटसेल्फ एज ए फिक्स पॉइंट। ये हमने थ्योरम करी है, ब्राउ फिक्स पॉइंट थ्योरम बोलते हैं शायद इसको, ब्राउर्स फिक्स पॉइंट थ्योरम जो भी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है इसको लिखने का। चलो कुछ नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो।